अभी इस पार्ट में, इस सेशन में हम कंप्यूटर का असेंबलिंग सीखने वाले हैं। तो कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स आपने पहले देखे थे, उन सबको कैसे जोड़ के कंप्यूटर को कैसे चालू करना है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। शुरू में पहले आप यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिससे आपका पावर फ्लक्चुएशन वगैरह जो कंट्रोल होता है, वो चीज आप पहले आके आपके सामने रख लीजिए। हम आपको सब चीज उल्टा दिखाएंगे ताकि आपको कहाँ कहाँ से कनेक्शन कैसे जोड़ना है ये चीजें आपको साफ दिखाई दे, इसलिए हम आपको पीछे की तरह से सारी चीजें दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका यूपीएस। जैसे आप देख रहे हो यूपीएस में 3 पावर पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप 3 इक्विपमेंट इसके साथ जोड़ सकते हैं। एक सीपीयू के लिए यूज कर सकते हैं, एक मॉनिटर के लिए, और एक एक्स्ट्रा है जो आप प्रिंटर या आपके स्पीकर्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। एक बार यूपीएस रखने के बाद अभी आप अपना सीपीयू लेके आइए और सीपीयू को उसके साथ में रख दीजिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको हम पीछे की तरह दिखाएंगे ताकि आपको कनेक्शन सारे अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो ये आपका सीपीयू हो गया। ध्यान रखिए कि आपके सीपीयू और यूपीएस के बीच में थोड़ी सी जगह हो, क्योंकि यूपीएस भी गर्म हो सकता है क्योंकि उसके अंदर बैटरी लगी रहती है, और आपके सीपीयू में भी काफी प्रोसेसिंग चलती है, तो उसमें भी काफी गर्मी आ सकती है, इसलिए थोड़ा जगह देके आप दोनों को रखिए। अभी सीपीयू के बाद आप अपने मॉनिटर लेके आइए। मॉनिटर, जैसा हमने पहले भी बोला था, ये आपका आउटपुट यूनिट है जिसमें आपको सारे आउटपुट्स दिखेंगे, तो उसको भी आप साथ में रखिए। और तब भी आप ध्यान रखिए कि मॉनिटर को एकदम स्थिर जगह पे रखिए, क्योंकि मॉनिटर काफी नाजुक चीज है, तो इसको अच्छे से ठीक जगह पे रखना बहुत जरूरी है। एक बार मॉनिटर रख दिया तो उसके बाद आपके सारे इनपुट डिवाइसेस, जो कि कीबोर्ड, माउस वगैरह, आप साथ में आके रख लीजिए। हम अभी पीछे की तरह रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कैसे जोड़ना है। तो ये हो गया, आपका कीबोर्ड आ गया, और अभी साथ में आपका माउस भी साथ में आके रख लीजिए। तो ये आपके बेसिक जो इक्विपमेंट्स हैं, जो कि जरूरी इक्विपमेंट है, इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स हैं। इसके अलावा आपके स्पीकर्स वगैरह भी आपके पास अगर हो तो उसको भी साथ में रख लीजिए। उसके लिए भी ठीक जगह बना के उसको भी साथ में रख लीजिए। फिलहाल तो अभी आपको कई सारे वायर्स सामने दिखेंगे, बट एक बार जोड़ने के बाद इनको आप ठीक तरीके से समेट के रख सकते हैं। इसके अलावा आपका वेब कैमरा अगर रहेगा तो वेब कैमरा को भी आप अपने मॉनिटर के ऊपर रख सकते हैं, ताकि आपको कैमरा की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम आपको सारे आइटम, आपके सारे सामान आपके सामने रख दिया है। अभी हम आपको केबल्स के जरिए इसको कैसे जोड़ना है ये हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप पावर केबल जोड़ना पड़ेगा आपको। पावर केबल दोनों के लिए होते हैं, एक आपके सीपीयू के लिए भी पावर केबल होता है और एक आपका मॉनिटर का भी पावर केबल होता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये सीपीयू का पावर पॉइंट है, जहां पे आपको सीपीयू का पावर केबल जोड़ना है। सीपीयू का पावर केबल एक तरीके से आप उसमें कनेक्ट करिए, और उसका जो दूसरा साइड है, जो सीपीयू का दूसरा साइड है जिसमें आपको प्लग्स वगैरह लगे हुए हैं, उसको आप अपने यूपीएस में जोड़ दीजिए। यूपीएस में हम इसलिए जोड़ते हैं ताकि अगर लाइट चली जाती है तो यूपीएस कुछ देर के लिए आपके सीपीयू को चालू रखता है। तो इससे आपका डेटा वगैरह जो है वो उड़ेगा नहीं, कुछ देर तक उसको आप उतने में आप उसको पूरा सेव करके रख सकते हैं। अभी दूसरा पावर केबल आपके मॉनिटर का पावर केबल होगा, तो मॉनिटर के नीचे भी सेम वैसे ही एक पावर केबल होगा जो कि आपको मॉनिटर के नीचे कनेक्ट करना है, और उसका भी दूसरा जो साइड है उसको आप सीधा यूपीएस में कनेक्ट करिए। तो अभी आपके सीपीयू और मॉनिटर के लिए पावर का इंतजाम हो गया, मतलब इन दोनों में आपको बिजली आ जाएगी। अब इसके बाद आपको अपने सीपीयू और मॉनिटर को एक दूसरे से जोड़ना है, और इसके लिए आप VGA केबल का यूज करेंगे। VGA क्या होता है ये हमने पहले भी देखा हुआ है, वीडियो ग्राफिक्स अरे केबल बोलते हैं इसको। इसमें 15 पिन लगे रहते हैं। इसका एक पिन आपके मॉनिटर के नीचे जाएगा। लगाते वक्त ध्यान रखिए कि इसको सही तरह से लगाएं, क्योंकि इसके अंदर जो पिन्स होते हैं वो काफी नाजुक होते हैं और
उल्टा लगाने पे ये पिन टूट भी सकते हैं, और एक बार पिन टूट जाएंगे तो फिर आप इस केबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका सही दिशा देख के ही आप इसको कनेक्शन करिए। और एक बार जोड़ने के बाद इसमें जो छोटे से स्क्रूस लगे हुए हैं उसको आप जरा टाइट कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा भी हिलने से ये केबल बाहर आ सकते हैं, और केबल बाहर आएगा तो आपको मॉनिटर में कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसको सही तरीके से आप जोड़ के रखिए। अब आपका सीपीयू और मॉनिटर एक दूसरे से जुड़ गया, मतलब आपके सीपीयू में जो हो रहा है उसकी जानकारी आपको मॉनिटर से मिल सकता है। इसके अलावा अभी हम बाकी केबल्स भी जुड़ेंगे। अभी आपको अपना कीबोर्ड और माउस जोड़ना है, और कीबोर्ड और माउस का जो पोर्ट है वो यूएसबी पोर्ट होता है। तो यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहते हैं। तो यूएसबी पोर्ट को यूएसबी के उस जगह पे आपको जोड़ना पड़ेगा जहां पे उसके लिए दिया गया है। हर कंप्यूटर में, हर सीपीयू में यूएसबी का प्रोविजन दिया रहता है। यूएसबी का पोर्ट में आपको माउस और कीबोर्ड को जोड़ना पड़ेगा। अब आपका वेबकैम भी उसी यूएसबी पोर्ट में अंदर जाएगा। तो आपके माउस यूएसबी पोर्ट में चला गया है, कीबोर्ड यूएसबी पोर्ट में चला गया, और आपका वेब कैमरा जो है वो भी यूएसबी पोर्ट में चला गया है। अब बचा है आपका स्पीकर। अब स्पीकर के लिए आपने देखा होगा एक हरे रंग का एक पिन रहता है, और एक प्लग भी रहता है जिससे आपको उसको पावर में कनेक्ट करना है। तो पहले वो हरे रंग का पिन को, आपके कंप्यूटर में भी एक हरे रंग का पिन के एक जगह रहता है, वहां पे इसको जोड़ना है। वहां जोड़ने से आपके कंप्यूटर से ये जुड़ गया, और अभी पावर देने के लिए उसका जो प्लग पॉइंट है उसको आप अपने यूपीएस में जोड़ दीजिए। फिलहाल हमारे पास और कोई इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए आप अपना स्पीकर जो है वो सीधा यूपीएस में कनेक्ट करेंगे तो आपका स्पीकर भी लाइट जाने के बाद भी कुछ देर तक चलता रहेगा। अब ये पूरा आपका कंप्यूटर का सेटअप हो गया, आपका सिस्टम का सेटअप हो गया है। अभी इसको एक ही काम बाकी है, इसको पावर से मतलब करंट से जोड़ने का एक ही काम बाकी है। अब आपकी जो यूपीएस का जो पावर पॉइंट है उसको एक स्पाइक गार्ड से या सीधे पावर प्लग में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपका पावर प्लग दूर है, आपके कंप्यूटर से दूर है, तो आप ऐसे स्पाइक गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक्सटेंशन बोर्ड भी कहते हैं, जिसमें 4-5 पॉइंट्स लगे रहते हैं। तो इसमें आप जोड़ के, इससे आपको काफी लंबा तार मिल सकता है जिसके जरिए आप प्लग पॉइंट तक आप लाइन को लेके जा सकते हैं। तो आप एक यूपीएस का जो पोर्ट प्लग है उसको इसमें लगा दीजिए, और जो स्पाइक गार्ड का जो प्लग है उसको आप सीधा मेन पावर में लगा दीजिए। एक बार मेन पावर में लगाने के बाद आप अपना पीसी को अभी चालू कर सकते हैं। ध्यान में रखिए कि ये जो पावर में जो कनेक्ट करना है ये बिल्कुल अंत में करें, शुरू में ना करें, क्योंकि अगर पावर गलती से चालू हो गया है तो आपको करंट लग सकता है, शॉक हो सकता है। इसलिए आप जो मेन पावर से जो कनेक्टिंग वाला प्लग है उसको बिल्कुल अंत में ही करिए। ये हो गया आपका कंप्यूटर का असेंबलिंग। अभी इसको हम चालू करके देखेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी हमने सारे पार्ट्स कनेक्ट कर दिए हैं, जोड़ दिया है हमने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को। एक बार जोड़ने के बाद आप इसके तार वगैरह जो है आप अच्छे से समेट के रख सकते हैं, ताकि आपके टेबल में अननेसेसरी कोई भी तार पड़े ना हो, ताकि आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने में आसानी होगी। अब एक बार सब कनेक्ट होने के बाद अभी चालू करने का समय आ गया है। तो पहले आप मेन पावर पॉइंट को चालू करिए। तो अभी आपके स्पाइक गार्ड मतलब एक्सटेंशन बोर्ड में पावर आना चालू हो गया है, तो उसका जो स्विच है उसको भी चालू करिए। तो अभी आपके एक्सटेंशन बोर्ड से यूपीएस को पावर आना चालू हो गया है। ध्यान से आप यूपीएस का ऑन बटन चालू करिए। उसमें एक आपको हरे रंग की बत्ती जल रही है और आवाज भी आपको सुनाई देगा। तो ये पता चल जाएगा इससे कि आपका यूपीएस चालू हो गया है कि नहीं। अभी यूपीएस चालू होने के बाद वहां से पावर जो है आपके सीपीयू और मॉनिटर में आने लग गया है। अभी आप सीपीयू का ऑन बटन दबाइए तो आपका सीपीयू भी अभी चालू हो गया है। अब सीपीयू चालू होने के बाद आप अपना मॉनिटर चालू करिए। मॉनिटर का स्विच दबाएंगे तो मॉनिटर भी चालू हो गया है, और आपका स्पीकर का स्विच जो है वो भी आप चालू करके, तो अभी आपका पूरा जो सिस्टम है ये चालू हो गया है। अभी आप देख सकते हैं मॉनिटर में विंडोज जो है स्टार्ट हो रहा है।
ये चालू करने का पूरा तरीका है, ये असेंबली का पूरा तरीका है।